बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। हिंदू धर्म में गाय को मां के समान माना गया है। बहुत सारे लोग गौ माता की पूजा भी करते हैं, मां का दर्जा दिया है तो सम्मान भी करते हैं। लेकिन समय समय पर गायों को लेकर राजनीति होती रहती है। काफी लंबे समय से गाय के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा भी जाता रहा है। हालांकि सीएम योगी ने सत्ता में आते ही गौ हत्या को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। इसी बीच तमाम आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए कोर्ट ने गौ हत्या को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब कोर्ट ने भी सनातन धर्म के नियमों को मान लिया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश में गौ हत्या पर बैन लगाने की मांग की है। बता दें कि जस्टिस शमीम अहमद की सिंगल जज की बेंच ने पुराण का हवाला देते हुए कहा कि जो भी गाय को मारता है या दूसरों को मारने की अनुमति देता है उसे नर्क में सड़ने लायक माना जाता है। कोर्ट ने ये टिप्पणी मोहम्मद अब्दुल खालिक की याचिका पर की। खालिक पर गौ हत्या और उसे बेचने का आरोप लगा था। खालिक के खिलाफ गौवध निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। मोहम्मद खालिक ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और गाय को लेकर कई सारी टिप्पणी कर दी। जैसे शमीम अहमद ने कहा, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, हमें हिंदू धर्म सहित सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हिंदू धर्म में गाय को सभी जानवरों में सबसे पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा विश्वास है कि गाय दैवी और प्राकृतिक लाभ का प्रतिनिधि है, इसलिए गाय की रक्षा करनी चाहिए। जस्टिस अहमद ने यह भी कहा कि ब्रह्मा ने पुजारियों और गायों को एक ही समय में जीवन दिया ताकि पुजारी धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सके और गाय इन धार्मिक अनुष्ठानों में घी दे सके। कोर्ट ने आगे कहा, भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में गायों के संरक्षण के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसने गौ हत्या पर बैन लगाने की मांग के लिए लोगों को एकजुट किया। कोर्ट को उम्मीद और भरोसा है कि केंद्र सरकार देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए उचित कदम उठाएगी, साथ ही गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी। जस्टिस अहमद ने गाय के धार्मिक महत्व का जिक्र करते हुए कहा, गाय को अलग अलग देवताओं से भी जोड़ा गया है, खासकर भगवान शिव जिनकी सवारी नंदी है। भगवान इंद्र कामधेनु बुद्धि देने वाली गाय से जुड़े हैं। भगवान कृष्ण और देवियां, इसे कामधेनु दिव्य गाय और सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली के रूप में जाना जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गाय की पूजा की उत्पत्ति वैदिक काल में भी देखी जा सकती है। जज ने महाभारत काल का भी जिक्र किया। जज के मुताबिक महाभारत में भीष्म ने कहा था कि गाय जीवन भर लोगों को दूध देकर सरोगेट माँ के रूप में काम करती है, इसलिए वो असल में दुनिया की माँ है। जज ने इस तरह की टिप्पणी करते हुए मोहम्मद खालिक के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने से मना कर दिया और कहा कि पुलिस की चार्जशीट से लगता है कि अपराध हुआ है। कोर्ट के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।